कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य के खोल में उतरेंगे जो सदियों से भारतीय अध्यात्म की गहराइयों में छिपा है। हम बात करेंगे महर्षि मार्कंडेय की। क्या थे वे केवल एक ज्ञानी ऋषि, या स्वयं एक देवता, या फिर वे उस अनंत ब्रह्मांडीय चक्र का ही एक अंश थे? आइए इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, कहानियों और पुराणों की गलियों में भटकते हुए। आप जानते हैं, मार्कंडेय ऋषि का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे मन में आता है कालजयी होने का विचार। वही काल जो सबको निगल जाता है, मृत्यु का स्वामी, और फिर भी मार्कंडेय को काल भी नहीं छू सका। यह अपने आप में एक अद्भुत कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्कंडेय का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां कोई संतान नहीं थी। उनके माता पिता ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से एक पुत्र का वरदान मांगा। लेकिन वरदान के साथ एक शर्त थी, उन्हें एक अल्पायु पुत्र मिलेगा, केवल 16 वर्ष का। मार्कंडेय के माता पिता ने अल्पायु का कष्ट सहने को तैयार होकर भी अपने बेटे को पाने का निर्णय लिया। मार्कंडेय का बचपन बहुत ही विलक्षण था। कम उम्र में ही उन्होंने वेदों, पुराणों और समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनकी विद्वता और ईश्वर भक्ति ऐसी थी कि बड़े बड़े ज्ञानी भी चकित रह जाते थे। लेकिन समय का पहिया लगातार घूम रहा था। जैसे जैसे वे 16वें वर्ष के करीब आ रहे थे, उनके माता पिता दुखी होते, पर मार्कंडेय स्वयं शांत थे। वे जानते थे कि जीवन का हर पल अनमोल है, और वे हर पल को पूरी तरह जी रहे थे। और फिर वो दिन आ गया जब यमराज, मृत्यु के देवता, मार्कंडेय को लेने आए। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन मार्कंडेय, जिन्हें मृत्यु का भय नहीं था, उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। वे शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने पाश फेंका और वो पाश शिवलिंग में समा गया। इस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। शिव के क्रोध की अग्नि से यमराज भी कांप उठे। शिव ने यमराज को दंडित किया और मार्कंडेय को कालजयी होने का वरदान दिया। तो क्या इस घटना से मार्कंडेय एक देवता बन गए, या उन्होंने देवताओं को जीत लिया? यह व्याख्या का एक तरीका हो सकता है। मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उन्होंने काल पर विजय प्राप्त की। क्या ये सामान्य मानव के लिए संभव है? शायद नहीं। इसलिए कुछ लोग उन्हें एक ऐसे साधक के रूप में देखते हैं जिसने अपनी तपस्या और भक्ति से अलौकिक शक्ति प्राप्त की, जो उन्हें देवतुल्य बनाती है। लेकिन एक और गहरा अर्थ है। भारतीय दर्शन में काल एक निरंतर चलने वाला चक्र है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, यह एक अनंत प्रक्रिया है। मार्कंडेय का चरित्र इस चक्र के प्रति एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वे उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस चक्र से परे नहीं, बल्कि इसके भीतर ही समय की नश्वरता को स्वीकार कर ईश्वर में लीन हो जाता है। उनकी कालजयी होने की क्षमता इस ब्रह्मांडीय खेल को एक अलग नजरिए से देखने का आमंत्रण देती है। वे स्वयं को काल के अधीन न मानकर, बल्कि उस महाकाल का एक अभिन्न अंग मानते हैं जो सब कुछ धारण करता है। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि केवल एक मानव प्राणी नहीं रह जाते। वे उस चेतना के प्रतीक बन जाते हैं जो मृत्यु के भय से परे है। वे उस ज्ञान के मूर्त रूप हैं जो हमें सिखाता है कि नश्वरता को स्वीकार करना ही अमरता का मार्ग है। वे एक ऐसे ऋषि हैं जिनकी गाथा हमें स्वयं से, समय से और उस अनंत सत्ता से जुड़ने का मार्ग दिखाती है। तो क्या थे महर्षि मार्कंडेय? शायद वे इन तीनों का मिश्रण थे। एक परम ज्ञानी ऋषि जिन्होंने अपनी तपस्या से देवत्व प्राप्त किया और जो उस शाश्वत ब्रह्मांडीय चक्र में विलीन हो गए जिसने समय की सीमाओं को लंघ लिया। ये थी महर्षि मार्कंडेय की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। कथा क्षितिज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।